नमो रिहंताणम नमो श्रद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहिष विशाहुनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण धीतराग विज्ञान नमो ताहे जाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करियो महा ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। ओम शांति शांति शांति। आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ये महान ग्रंथ, आज इसका एक सुंदर विषय और सुंदर प्रकरण सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कल एक प्रकरण अपन ने लिया था। आज उस प्रकरण को अपन दूसरा पूरा करेंगे और प्रकरण बहुत सुंदर है। क्या प्रकरण है कि ज्ञानी जीव अर्थात सम्यक्ति होने के पहले अर्थात आत्मनिर्भर बनने के लिए वो अपेक्षाओं के जाल में नहीं फंसता। जगत के जीवों की कितनी प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, वृद्ध अवस्था में हमारी बच्चों से अपेक्षा, बच्चों की माँ बाप से अपेक्षा, अनेक प्रकार की निरपेक्ष स्वभाव की दृष्टि नहीं होने के कारण जगत के सारे मोही प्राणी इन अपेक्षाओं के जाल में और अपेक्षाओं को बढ़ाने में निरंतर अज्ञान भाव से आकुलित और बेचैन बने रहते हैं। टोडामल जी ने 260 पेज 7वें अधिकार में एक 4 पंक्तियां बेश कीमती ली हैं। देखिए, इस प्रकार इन तत्व के स्वरूप को जानने के लिए अर्थात आत्मनिर्भर होने के लिए जो जीव आत्मनिर्भर होगा वो अपेक्षाओं के जाल में नहीं फंसेगा। अन्यथा कोई भी होगा, भले ही विद्वान भी होगा तो भी मान होगा और नाना प्रकार की अपेक्षाएं होंगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब तक पर्याय बुद्धि छोड़ करके आत्म बुद्धि पैदा करके आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, आत्म आधार नहीं लेगा, आत्म दृष्टि नहीं करेगा, तब तक शंकितपना, कांक्षा नाम का दोष, शंका नाम का गुण लगा रहेगा और अपेक्षा के जाल में फंसा रहेगा। उस जाल से कैसे निकलें, उसके लिए क्या करें? तो टोडामल जी के शब्द है कि ये इन तत्व के रहस्य को जानकर कभी स्वयं विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है। इस अपना कार्य करने का इसे हर्ष बहुत है। अपना कार्य अर्थात आत्मनिर्भर बनने का, स्वाधीनता का मार्ग। जीवन में पराधीनता में, सपने में सुख नहीं है, ऐसा लोक में कहावत चलती है। उस अपना काम करने का अर्थात अपने स्वरूप को अपनी दशा में प्रकट करने का, अपने जीवन को हर परिस्थिति में सुख रूप परिणमित कराने का हर्ष बहुत है। इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, ये बात इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादिक स्वरूप आपको भाषित न हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए, अर्थात आत्मनिर्भर न बन जाए, अर्थात आत्मदृष्टि प्रकट न हो जाए। आत्मदृष्टि के प्रकट होते ही ज्ञानी जीव निशांकितादिक अंगों को सहज अंगीकार कर लेता है। कांक्षा आदि दूषण को, शंका आदि दूषण को छोड़ता हुआ चला जाता है और अपेक्षाओं के जाल में एक क्षण भी
फंस नहीं पाता, क्योंकि वो आत्मनिर्भर हो गया है। क्या कहा? जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि आए। जितनी डिग्री पर्याय में अहम बुद्धि है, उतनी डिग्री शुद्धात्मा में अहम बुद्धि आए तो आत्मनिर्भर जीवन जिए। हित अहित रूप अपने भाव को ना पहचाने तब तक सम्यक सन्मुख में तरसती है। ये जीव थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त करेगा, अर्थात आत्मनिर्भर बनेगा और समस्त प्रकार की अपेक्षाएं इसके जीवन में से निकल जाएंगी। आइए इसका अपन विस्तार करते हैं। सारे जगत के जीव 24 घंटा टेंशन में, तनाव में, ये तनाव के शिकंजे में फंसे रहते हैं। सारे जगत के प्राणी, वो तनाव का शिकंजा क्या है उसको अपन जाने, और नाना प्रकार की अपेक्षाओं क्या है, ये निरपेक्ष स्वभाव को दृष्टि में कैसे लें, और ये सारा तनाव, सारी अपेक्षाएं अपने हृदय में से निकल जाएं और निरपेक्ष स्वभाव की दृष्टि पूर्वक आत्मनिर्भर जीवन जिएं। देखिए, अज्ञान बस जीव को गलत समझ होती है, जीव तनाव के शिकंजे में फंस जाता है। अज्ञानी प्रत्येक व्यक्ति एक अव्यक्त मानसिक पीड़ा का अग्नि से दग्ध हो जाता है। इस तन में, शरीर में जटिल नसें और मांसपेशियों का जाल बिछा है। इसमें अज्ञान के कारण खिंचाव और कसाव होता है। तब हम जीवन में बहुत दुख, व्यग्रता महसूस करते हैं। तनाव का अर्थ क्या है? जिसमें हम निरंतर उस टेंशन में फंसे रहते हैं। मन का ऐसे असमंजस में फंस जाना कि तन की नस नस तन जाए और पेशियां एक अजीब सी कसाव में आ जाएं। हम शरीर को तनाकर, तान कर नब्ज नहीं दिखा सकते, इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। इस कारण नॉर्मल स्थिति में शरीर का इलाज होता है। तो निस्वभाव के सहज ही ज्ञानी जीव तनाव से रहित रहता है। तनाव में चारों ओर बेचैनी छा जाती है। स्वभाव के आश्रय से ये टेंशन अर्थात तनाव, अर्थात हम जो चाहते हैं वो परिणमन हो। एक क्षण भी हमें विपरीत परिणमन सुहाता नहीं, और परिणमन उसकी योग्यता से होता है। एक बहुत बड़ी तकलीफ है अज्ञानी को, अज्ञान की। और ये अज्ञान मिट जाए तो सारा तनाव, टेंशन, नाना प्रकार की अपेक्षाएं सारी खत्म होकर आत्मनिर्भर जीवन जिए। मन पर छाने वाले इस तनाव के अनेक कारण हैं। आशंकाएं, अविश्वास, बेचैनी, स्वार्थ सिद्धि न होना, किसी काम की असफलता होना, महत्वाकांक्षाएं होना, अपेक्षाएं होना, लालसाएं होना, चुगलखोरी, निर्णय लेने की क्षमता ना होना, नामवरी की झूठी और व्यर्थ कोशिश। जहां तनाव होता है वहां शांति अपने पांव जमा लेती है। क्या ख्याल में आया सबको? ये अशांति ने पैर कहाँ जमा लिए? जहां ये तनाव हुआ। इस तनाव में हमें भीतर से खंड खंड कर देता है, हमारी मानसिक शारीरिक शक्ति को मटियामेट कर देता है, रिश्तों को असंतुलित कर देता है, और हमारी शेष उम्र में घुन की तरह ये तनाव, ये टेंशन लग जाता है। और यदि हम इसे बिखेर कर देखें, क्या कहा, इसको बिखेर कर देखें तो हम पाएंगे कि वस्तुतः ये कुछ है ही नहीं, मात्र एक मरीज का है जिसने इसे जन्म दिया। इस कारण हम वस्तु स्वरूप की सही समझ करके भेद विज्ञान के बल से इस सामाजिक जहर से जूझ पाए तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई कारण नहीं कि हमारी सामाजिक जीवन, अंतर का मानसिक जीवन शांत, सुखद, संतुलित, संतुष्ट और समृद्ध अपने आप हो जाएगा। हम उदय जनित परिस्थितियों का आदर करते हुए, क्या कहा, हम अपने
इच्छा के अनुकूल परिस्थिति तो चाहते हैं, वो बनती नहीं। उदयजनित परिस्थितियों का आदर करना हम जानते नहीं। उदयजनित परिस्थितियों का आदर करते हुए, क्योंकि वो हमने ही अपने अज्ञान भाव से बनाई हैं, मन स्थिति को ना बिगड़ने दें तो सहज ही तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। तनाव के शिकंजे में मोही कैसा फंसा रहता है, जब जो कहा, समझाया या दिखाया कुछ गया और सुना, समझा, देखा बिल्कुल जुदा, तब इससे जो त्रासदायी असंतुलित घटना होगी तो छोटे मोटे प्रलय से कम नहीं होगी। चित्त पर एक तनाव मंडराता रहता है, टेंशन बना रहता है। जहाँ संबंधों के आधार निस्वार्थ और निरपेक्ष होते हैं, वह गलत फहमी आसानी से अपने पांव नहीं जमा पाती। अज्ञानी जीव की जहाँ स्वार्थ सिद्धि होती है, वहाँ हम छल से मधुर हो जाते हैं, और जहाँ तनिक भी टकराव होता है, वहाँ दुर्भावनाओं की सारी बामियाँ खुल जाती हैं। क्रोध उत्तेजन के सर्प रेंगने लगते हैं, जिनके होने पर हम गलत फहमी में, अज्ञानता में, कषाय में, अपेक्षाओं में फंस जाते हैं। ये गलत फहमी कोई ऐसा विष है, ये अपेक्षाओं का जाल ऐसा विष है जो हमें सुख शांति के, हमारी सुख शांति के आड़े निरंतर हमें दुखी करता रहता है। वास्तव में भ्रम के इस जहर को विदा देकर हम एक सुखी व्यक्ति, समाज और स्वरूप की रचना करने में सफल हो सकते हैं। इस कारण सबसे पहला तरीका, क्या तरीका? हमारे सोचने का तरीका उच्च कोटि का हो, लक्ष्य भी हमारा ऊंचा हो, कार्य भी उसी के अनुरूप करें। निराशाजनक मानसिक शारीरिक स्तर पर नीचे गिरने की बात कभी ना सोचें। नियम समझिए, जीवन में निराशा की भावना से मन बहुत कमजोर पड़ जाएगा। सोच हमेशा ऊंची रहना चाहिए। विज्ञानी क्योंकि इतनी ऊंची 3 लोक का नाथ अंदर आत्म स्वभाव विराजमान है, और हमारी सोच इतनी हल्की हो, फल प्राप्ति की तरफ से चिंतित ना हो, क्योंकि हमारे विचार ही तो हमारे कार्य के धरातल हैं, और धैर्य ही हमारा संबल है। इस कारण स्वभाव के अनुकूल सारे विचार होने से हमारे समस्त तनाव, अपेक्षाएं समाप्त होकर आत्मनिर्भर जीवन जिएंगे। कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे उन अपेक्षाओं के जाल में छूटे, और क्या है वो अपेक्षाएं, हम जानना चाहते हैं। हमारे पास एक निधि है। क्या निधि है? एक प्रगट क्षोभसम ज्ञान की एक ऐसी निधि मिली है, जिसका उपयोग हमने अपने आत्महित में करके अपना जीवन वर्तमान और आगामी सफल कर सकते हैं। किंतु वह अनेक पदार्थों की अपेक्षा होने से हमारी सारी ज्ञान की जो शक्ति है, वो अपेक्षाओं की नहरों में बह जाती है, समाप्त हो जाती है। ये अपेक्षाएं हमारे जीवन का सबसे अधिक शोषण करती हैं। क्या है ये अपेक्षाएं? क्या है ये जाल जिसमें हम निरंतर फंसे रहते हैं? इस अपेक्षाओं के जाल को ज्ञानी भेद विज्ञान की कैंची से काट देते हैं। इन अपेक्षाओं की बेड़ियों में जकड़ने के पहले चिंतन की छेनी से इन्हें तोड़ देते हैं। क्या है अपेक्षाएं बताइए, जिनसे अज्ञानी अर्थात मोही प्राणी सदा परेशान रहता है? क्या है बोलो? छोटों को बड़ों से अपेक्षा है, बड़ों को छोटों से अपेक्षा है, समाज सेवा करने वालों को समाज से अपेक्षा है, समाज को समाज के सेवकों से अपेक्षा है, चिकित्सक को मरीज से अपेक्षा है, मरीज को चिकित्सक से है, अध्यापक को छात्र से अपेक्षा है, छात्र को अध्यापक से है, अफसर को माथत से है और माथत को अफसर है। साधुओं
की, समाज से और समाज की साधुओं से नाना प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। अंत में वे रीढ़ को तोड़ती हैं और जिसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, अपेक्षा पूरी होंगी, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, और वो जब नहीं हो पाती तो जीव निरपेक्ष स्वभाव को भूल करके अपेक्षाओं की खाई में गिर जाता है और उससे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के अंग अंग टूट जाते हैं। अज्ञानी अज्ञान से नाना प्रकार की अपेक्षाओं के कारण अपने ही चारों ओर परेशानियों का एक मकड़ जाल बुन लेता है और उसमें फंसते फंसते अपनी आत्म कल्याण की असली आवश्यकताओं की उपेक्षा करता हुआ विपरीत पुरुषार्थ से संसार चक्र में ज्यों का त्यों फंसा रहता है। कितनी बड़ी तकलीफ है देखिए। ये टेंशन, ये तनाव, ये अपेक्षाएं, जरा विचार कीजिए। दो छोटे छोटे दृष्टांत अपन प्रैक्टिकल रख रहे हैं ताकि अपने जीवन में किसी से कोई अपेक्षा ना हो। अपने ज्ञानी को देखिए, दौलत राम जी की पंक्तियां याद रखिए। अरि मित्र महल मसान, कंचन कांच, निंदा स्तुति अर्गाव तारण, असी प्रहारण, मैं सदा सम था। कोई अपेक्षा नहीं किसी प्रकार की। एक दृष्टांत देखिए। एक बार एक सज्जन दौड़े दौड़े आए और बोले, देखिए उस व्यक्ति के साथ मैंने कैसे कैसे कितने कितने उपकार किए हैं, और वो है कि बिल्कुल नज़दीक से गुजरकर मुझसे बात तो करना दूर, नमस्कार तक नहीं करता। मात्र इस मामूली नमस्कार की अपेक्षा रखने वाले की घटना ने उनको इतना चिंतित कर दिया कि वे अपने सारे दिन के काम बिगाड़ बैठे और दूसरे के साथ ठीक से व्यवहार न कर पाए। बताइए, एक छोटी अपेक्षा, इस अपेक्षा ने कितना बिगाड़ दिया, पूरा दिन बर्बाद हो गया। जरा दूसरी बात देखिए, एक दो पॉइंट अपन देखें, प्रैक्टिकल समझें और इन अपेक्षाओं के जाल में फंसे ना। एकदम आत्मनिर्भर बने, स्वाश्रित जीवन जिए। ज्ञानमय जीवन ही जीवन है, भोगमय जीवन नहीं, अपेक्षामय जीवन नहीं, तनावमय जीवन नहीं, कषाय में जीवन नहीं, पापमय जीवन नहीं, स्वाश्रित जीवन जीवन है। सारे ज्ञानियों का कैसा सुंदर जीवन होता है, ऐसा जीवन हम अपना गढ़ें, और जब हम वो जीवन गढ़ेंगे तो समस्त प्रकार के अपेक्षाओं के जाल में, तनाव से, टेंशन से एकदम दूर हो जाएंगे। एक छोटा सा दृष्टांत और देखिए। एक सियाने पंडित जी किसी सत्पुरुष के प्रवचन सुनने गए और जाकर के पीछे कहीं बैठ गए। पंडित जी इस अपेक्षा को गांठ में बांधे कि आयोजक उन्हें देखेगा और बड़े आदर भाव से उठकर मंच के पास उन्हें ले जाएगा। कुछ ही देर बाद एक दूसरे पंडित जी आए जो ज्ञान और उम्र में पहले पहुंचे पंडित जी से छोटे थे। आयोजक की आंख अचानक ही उन पर चली गई और उन्होंने बड़े आग्रह पूर्वक उन्हें मंच के आगे ले जाकर के बैठा दिया। ये सारा नजारा बड़े पंडित जी देख रहे थे। इधर प्रवचन चल रहा था, उधर बड़े पंडित जी एड़ी से चोटी तक अधूरी अपेक्षाओं की आग में झुलस रहे थे। वे घर गए तो भोजन नहीं कर सके, रात को नींद नहीं ले सके, किंतु दूसरे दिन जब वे प्रवचन में पहुंचे तब आयोजक ने उन्हें बड़े सम्मान और बड़ी आत्मीयता के साथ सबसे आगे ले जाकर बैठाया और कहा, पंडित जी कल आप कहां गए थे? कल आप कहां गए थे? मेरी आंखें आपको अंत तक तलाश करती नहीं।
वास्तव में इसमें आयोजक की कोई भूल नहीं थी। वो पंडित जी को देख ही नहीं पाया। बाद में पंडित जी बहुत पछताए और अपेक्षा के अविशाख को समझ सके। यहां केवल अपेक्षा की नागिन नहीं, पंडित जी को डस रखा था। अन्यथा ना उनका पांडित्य तिरस्कृत हुआ और ना ही आयोजक के मन में उनके प्रति आत्मीयता कोई कम हुई। लेकिन एक जाल में वो फंस गए, इस अपेक्षा को रखे हुए। इस तरह से देखा जाए तो अज्ञान जनित ये अपेक्षाएं हमारे आत्मबल को निरंतर गिराती हैं। निरपेक्ष स्वभाव की दृष्टि वाले जीव को कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती। हमारे स्वाभिमान को ये अपेक्षाएं कम करती हैं। अपेक्षाओं की शहद बूंदों पर जीने वाले लोग अधिकतर अपना कल्याण रूपी कर्तव्य भूल जाते हैं और जीवन भर सिर्फ यही देखते हैं कि किसने उनके साथ कैसा सलूक और व्यवहार किया। जिस धर्मात्मा को देव सास गुरु से भी कोई अपेक्षा न रखकर उनकी आराधना करता हुआ निरपेक्ष स्वभाव को दृष्टि में लेता है, उसका जीवन सफल है। कैसी अपेक्षा है बताइए? हम विद्वान कहलाते हैं। अच्छा, फिर कि हम कहीं गए, ट्रेन से उतरे, 4 लोग लेने आए, ठीक है, और हम दुखी हैं कि वाह, हम इतने बड़े विद्वान, केवल 4 लोग, कम से कम 40 तो आते। खैर, गाड़ी में बैठे एक सज्जन ने पूछा कि पंडित जी और घर में सब ठीक है? तो भी हम दुखी कि ये तो पूछा घर में सब ठीक है, ये नहीं पूछा कि और साथ में क्यों नहीं आए। दूसरे ने पूछा कि पंडित जी और कोई साथ में नहीं आए, तो भी हम दुखी, ये नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं आए। अरे तुम कितनी अपेक्षाओं के जाल में फंसोगे? ये अपेक्षाओं का कोई अंत है? दृष्टि में जिसने निरपेक्ष स्वभाव को लिया उसका जीवन सफल है और वही सदा एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। इससे विपरीत जो इस जुगाड़ में रहता है कि अमुक आदमी को उसके साथ ऐसा बर्ताव करना था और उसने ऐसा बर्ताव किया, फलाना व्यक्ति ने उनके साथ जानबूझ करके अपमानजनक व्यवहार किया इत्यादि, वे लोग ज्यादातर अशांत, चिंतित और विफल रहते हैं। उनका मन मामूली बातों में अटका भटका रहता है। अपनी शांति के लक्ष्य पर चलने वाले कभी इस बात का विचार नहीं करते कि कौन हमारे साथ कैसा सलूक कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, क्यों, उन्हें क्या मतलब। ये सब कर्मोदय के नाटक हैं। अगर कोई सारा को पूछे सारी दुनिया, तो आपके फल तो आपके परिणाम से मिलना है। दुनिया में कोई ना पूछे और आप अपने रत्नत्रय से पवित्र हैं, तो आपको पूंछ लगाने की चिंता क्या है? क्योंकि उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। वे तो केवल ये देखते हैं कि हम अपने लक्ष्य पर बिना किसी अपेक्षा के सही चल रहे हैं या नहीं। बस निरपेक्ष स्वभाव आत्मनिर्भर वाले जीव जगत में कोई प्रकार का अज्ञान जनित विपरीत अभिप्राय का कषाय जनित भार नहीं रखते। जिनके ऊपर भार नहीं, जिनके आत्मनिर्भरता है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं। अक्सर वे लोग ही अपेक्षाओं में तड़पते हैं जो दूसरों की मानसिकता परवाह किए बिना, उन्हें ठीक ठीक समझे बिना स्वयं को सर्वोपरि मानते हैं और सदा ही मिथ्या दम्भ में जीते हैं। सचमुच वे लोग जो दूसरों की व्यवस्था और मनस्थितियों को समझे बिना बड़ी और काल्पनिक अपेक्षाएं रखते हैं, निश्चिंत और सुखी नहीं बन पाते। धन्य है वे ज्ञानी जो नेकी करके दरिया में डाल देते हैं और उनके साथ जो नेकी करे उसे आंख पर बैठा लेते हैं। वाह, कमाल है। हम किसी के साथ नेकी करें, उसे दरिया में डाल दें, और कोई हमारे साथ नेकी करे तो उसे आंख पर बैठा लें।
हम उनसे सबक लेना चाहिए। मान लीजिए, देखिए एक छोटा सा और दृष्टांत, एक बहुत बड़े ख्याति प्राप्त कोई धनी मानी सज्जन है, अच्छा, जिन्होंने किसी तीर्थ पर कोई धर्मशाला का निर्माण कराया ताकि तीर्थ यात्री आए और सुख शांति से पुण्यार्जन करें। ये सज्जन जिन्होंने ये धर्मशाला का निर्माण कराया, ये सज्जन कई वर्षों के बाद उस तीर्थ पर गए हैं जहां धर्मशाला के सारे व्यवस्थापक बदल चुके हैं, क्योंकि कई वर्षों के बाद तो गए हैं, और अब उनसे कोई वाकिफ नहीं है क्योंकि नए लोग हैं। दानी महोदय वहां जाते हैं और उनके साथ वैसा ही सलूक होता है जैसा अन्य किसी सामान्य तीर्थ यात्री के साथ किया जाता है। इससे उनका मन झल्ला उठता है और इस झल्लाहट में उनके दान का गौरव समाप्त सा हो जाता है। अपेक्षा उनके दान के मुंह पर कालोज पोत देती है, यहां उनका दान हार जाता है और दम्भ जीत जाता है। क्यों? कि ख्याति और सुविधा की बात उनके अंदर में खड़ी हो जाती है। इसलिए यदि हम अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करना चाहते हैं, देखो आप, अरे उनको कितना आनंद लेना था कि नए नए व्यवस्थापक आए हैं, सबको एक सरीखा समान देख रहे हैं, चुपचाप आनंद देखते और यात्रियों के साथ बातचीत करते, अपनी यात्रियों के साथ मिलते, अपेक्षाओं के जाल में ना फंसते, अपने आत्मनिर्भर रहते, कितने सुखी रहते। किंतु हमें अपने निरपेक्ष स्वभाव के साथ साथ कर्म के उदय में मिलने वाली दूसरों की लाचारियां, क्षमताएं, मानसिकताएं, वातावरण और स्थितियों को सही सही समझना चाहिए। एक रचनात्मक रियायत देने की आदत डालना चाहिए। अपने अहंकार को हमें कम करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, अपेक्षाओं की कुजात को समझना होगा। हम दूसरों से कोई आशा अपेक्षा न रखें, आत्मनिर्भर बने, कर्तव्य करें और सहज ही देखें कि कल जो संसार हमारे सामने उपस्थित होगा वो इतना सुंदर होगा, सहज होगा, शांतमय होगा कि हम सदा काल एकदम प्रमाद से भी बचे रहेंगे, मिथ्या जाल में फंसने से बचे रहेंगे। और आपने देखा होगा दुनिया में एक एक क्षण का जीवन, एक एक क्षण का समय, ये प्रमाद रूपी चोर हमारा लूट रहा है। क्या कहा, ख्याल में आया? प्रमाद के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, प्रमाद के 80 भेद हैं, और इतने याद ना रहे तो कम से कम प्रमाद के 15 भेद हैं, इतना याद तो रहना चाहिए। 5 इंद्रिय के विषय, 4 प्रकार की विकथाएं, 4 प्रकार की कषाएं, पर पदार्थों के प्रति स्नेह और निद्रा, ये 15 प्रकार के प्रमाद रूपी चोर हमारे एक एक समय को बर्बाद करके हमें लूट रहे हैं। हम अपनी एक एक समय की अवस्था में इस प्रमाद से लुटते हुए भी अपने स्वरूप में सावधान नहीं हो पा रहे। क्या है ये प्रमाद जिसमें हम लुटते जा रहे हैं, और क्या है वो सावधानी जिसको हम रखें तो ये प्रमाद रूपी चोर हमें लूट नहीं सकेंगे। सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि पल भर की सुस्ती जीवन भर का बोझ जंजाल बन जाती है, एक क्षण की चुस्ती सारे जीवन को सुखद पर में रूपांतरित कर देती है। क्या कहा, फायदा कब है? जब हम स्वस्वरूप में जागृत हों। हम स्वरूप में जागृत ना हो तो प्रमाद हमारी ऊपर हावी हो जाता है
और हम अज्ञान में निरंतर अज्ञान जनित आकुलता से दुखी बने रहते हैं। वस्तु स्वरूप को दर्शाने वाले सारे सूत्र हमारे कब्जे में हो और हम उनका हर प्रकार के उदय के समय पूरी होशियारी ईमानदारी से संचालन कर रहे हों, असावधान व्यक्ति की कोई भी यात्रा खतरों से कभी खाली नहीं होती। कोई भी यात्रा असावधानी है। इतना जानते हुए भी पता नहीं लोग इस राक्षसी की अर्थात इस प्रमाद की चाकरी क्यों करते हैं। हम माने या ना माने, किंतु जब हिसाब लगाएंगे तो पाएंगे कि प्रमाद ने हमारे बहुत सारे सुनहले मौके छीने हैं, किंतु दुर्भाग्य यह है कि हम उसकी बुराइयां दोष जानकर भी उस प्रमाद से चिपटे रहते हैं, उसका हाथ नहीं छोड़ पा रहे। उस प्रमाद को एक तरफ रख करके निष्प्रमाद स्वरूप को ग्रहण करने में असफल हो रहे हैं। क्या मौके हैं जो हमारे जीवन में निकल जाते हैं और जीवन पूरा हो जाता है। देखिए, हर मौसमों में प्रमादी नींद खुलने पर भी नहीं उठना, ये प्रमाद एक चोर है। चारों प्रकार की विकथाओं में हमारा निरंतर ज्ञान बर्बाद होते जाना, हम समझ ही नहीं पा रहे। टाइम चला जा रहा है, जो एक एक समय बेशकीमती था, जिन ज्ञानियों के लिए एक क्षण भी 3 लोक के हीरे पन्नों से भी ज्यादा कीमत रखता है। चक्रवर्ती की संपदा भी जिसके सामने कुछ नहीं है। एक समय में सम्यक रूपी रतन पैदा होता है। 48 मिनट के अंदर संयमधारी मुनिराजों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, स्वरूप की साधना वालों को। जरा विचार कीजिए, चारों प्रकार की विकथाओं में हमारा टाइम लग रहा है। हम बचें इस प्रमाद से। 5 इंद्रिय के विषयों में लिप्त हम नहीं समझ पा रहे कि हम प्रमाद के चक्कर में फंसे हैं। बहुत आगे बढ़े तो व्यवहार धर्म के कार्यों में प्रवृत्ति। ये बात टोडेमल जी साहब ने 313 पेज पर ली कि थोड़ा सा हम जिन मंदिर में गए, बाहर से दर्शन किए, थोड़ी पूजा पाठ की, किंतु प्रमाद छोड़ करके तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ नहीं किया और संसार में ही हमारा भ्रमण रहा, क्योंकि तत्व से तो हम अजानकार रहे। सच है कि सुस्ती में 1 पल 2 पल की मधु मिठास है, तत्काल बड़ी अच्छी लगती है, मन को लुभाती है, किंतु बाद में इसके दुष्परिणाम आते हैं, उनका अनुमान हम नहीं कर पाते। प्रमाद, आलस, सुस्ती, टालम टोल, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, किंतु कब कर लेंगे? जब यम के दूत पकड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? आत्मार्थी पुरुष, अंतर्मुखी प्रयोग करने वाला खूब सावधान चलता है। ध्यान दीजिए क्या कहा। आत्मार्थी पुरुष अंतर्मुखी पुरुषार्थ और प्रयोग करने वाला सावधान रहता है। उपयोग के हर पड़ाव पर हर कदम बड़ी होशियारी से सूझबूझ करके रखता है, इसलिए कामयाब होता है। हम गलती में से हर गलती निरंतर उससे वो शिक्षा लेता है। उसे भूल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो प्रमाद पसंद नहीं करता। असल में भूल उससे हो जाती है। एक विज्ञानी में पैसे की रुचि वाले व्यापारी में प्रमाद नहीं होता, क्योंकि वहाँ रुचि है। नियम, जहाँ रुचि होगी वहाँ हमारा प्रयत्न बराबर चलेगा, कोई प्रमाद हमें नहीं होगा। इसी प्रकार अपने जीवन में जो सुख को बनाना चाहते हैं वे प्रमाद के भेदों से बुद्धिपूर्वक हटकर भेद विज्ञान और पुरुषार्थ को जगाते हैं, अन्यथा ये प्रमाद के कष्ट हमें महासागर में धकेल देंगे, हमारे ज्ञान दर्शन को छीनने में सफल हो जाएंगे। आत्मार्थी के पास अपने कामों से व्यर्थ की बातों को अवकाश नहीं। जब हमने ये जाना कि ये विकथाओं में निरंतर
आरंभ का पाप होता है, फिर हम अपने ज्ञान को क्यों बर्बाद करें? 5 इंद्रिय के विषयों में बार बार ज्ञान को एकत्र करके और अपने जीवन को क्यों हल्का करें? किंतु प्रमादी की कोई साधना न होने से वह बेहिसाब समय होता है। प्रमादी अंधेरे से अनायास जुड़ जाता है, चैतन्य के उजेले से टूट जाता है। हमें ये बात अच्छी तरह ज्ञान में रखना चाहिए। क्या कहा? ये बात अच्छी तरह ज्ञान में रखना चाहिए कि जितने भी महापुरुष इस धरती के धन हुए हैं, वे सावधानी से स्वरूप जागृति में जिए और उन्होंने अपना एक एक पल दिए की लौ की तरह अर्पित किया समय सार रूपी देवता के चरणों में। ना कहीं भूल, ना सावधानी, पूरी तरह चौकस और अपने स्वरूप में सावधान। ये है आत्मवीर, आत्मबल, जिससे निरंतर हमें जीने की कला पता लगती है। इस प्रकार हम अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को सावधानी पूर्वक, ज्ञाय के लक्ष्य पूर्वक परिचालित होने दें और हमारा जीवन साधी अनंत काल आत्मनिर्भर बने। उस आत्मनिर्भर के कुछ सूत्र हैं जो हमारे चित्त में सदा काल रहना चाहिए। देखिए, थोड़े से ये सूत्र ऐसे सुंदर हैं जिनसे हम शिक्षा लें और अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाएं। अपेक्षाओं के जाल से बचें, शंकाएं, कांक्षाओं के दोष से हटें और प्रमाद से दूर रहें। पुरुषार्थ स्वरूप सन्मुख करने की आदत डालें। इतना हमारा पुरुषार्थ हो कि स्वप्न में भी एक परमाणु भी अपने रूप से भाषित ना हो। बाहरी संयोग की रुचि के कारण अज्ञानी जीव को शुभ छूटकर अशुभ होकर उसकी धारा चलने लगती है, क्योंकि अज्ञानी है। शुभ छूटेगा तो अशुभ की धारा चलेगी, और ज्ञानी को स्वभाव की रुचि होने से शुभ छूटकर शुद्ध होकर के ज्ञान धारा चलने लगती है। स्वभाव रुचि तत्काल पुरुषार्थ पूर्वक सुखी कर देती है। एकमात्र रुचि का बदलाव है हम अपने ज्ञान को भूतकाल के प्रसंगों का विचार करके, भविष्य की अनेक चिंताएं करके, वर्तमान में नाना आरंभ करके बर्बाद करते रहते हैं। भूतकाल की चिंता में अपने ज्ञान को लगाए रखना। हम तो ऐसे थे, हम तो पाव भर घी खाते थे। अरे भाई, तुम भूतकाल का विचार कर करके अपने अज्ञान भाव से अपने को क्यों दुखी करते हो? क्योंकि भूतकाल तो अब सपना हो चुका और भविष्य काल की तुम चिंता करते हो, वो कल्पना है। एक वर्तमान काल मान अपना है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने, ब्रह्मचारी रायमल जी ने एक छोटा सा दस्तान दिया है कि एक एक समय के वर्तमान को किस तरह उपयोग करना। क्या दस्तान दिया है कि एक छोटा सा गिलास का पानी गरम रेत पर डाल दें, सूख जाएगा। गरम रेत के ऊपर डालें, सूख जाएगा, और गरम तवे पर डालें, समाप्त हो जाएगी वो बूंद। और उसे कमल के पत्र पर रखें, चमक जाएगी। और उसे समुद्र में मिला दें उस बूंद को, वो समुद्र बन जाएगी। बस हमारे ज्ञान की छोटी सी बूंद, चौपसम ज्ञान की, अगर हम इसे 5 चंडी के विषयों में लगाएंगे तो ये जल जाएगी। कषाय में लगाएंगे, राख हो जाएगी। आगम में लगाएंगे, चमक जाएगी। और चैतन्य में लगाएंगे, स्वरूप में लगाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, केवल ज्ञान रूपी समुद्र बन जाएगी। क्यों? हम भूत में भी ज्ञाता थे, भविष्य में भी ज्ञाता रहेंगे, और वर्तमान में भी पूर्ण ज्ञाता स्वरूप है। ऐसा ज्ञानी निरंतर अपनी दृष्टि में अपने स्वरूप को लेते हुए और अपने जीवन को निरंतर सावधानी से सारे जंजाल से बचते हुए निष्कंटक मार्ग में बढ़ते हुए चले जाते हैं। अनेक ज्ञानी महापुरुष हो गए। हम देखें
कि उन्होंने अच्छी तरह निर्णय करके हमें संदेश दिया है कि भाई, समय से पहले और भाग्य से अधिक जब किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर पाप के उदय में तुम्हारी इच्छा व्यर्थ है। क्यों? कि उदय पाप का है तो संयोग की अनुकूलता कैसे मिलेगी? तुम्हारी इच्छा बेकार जाएगी, कर्म बंद होगा, दुर्गति होगी, संयोग नहीं मिलेगा। और पुण्य के उदय में तुम्हारी इच्छा की जरूरत न होने से व्यर्थ है, क्योंकि फिर वो पुण्य का उदय क्या काम करेगा? वाह, कितनी सुंदर बात है। पाप के उदय में इच्छा बेकार गई, क्योंकि उदय पाप का है। पुण्य के उदय में इच्छा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुण्य का उदय संयोग अनुकूल सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है। हम क्या करें? पुण्य कर्म का बहुत उदय है, बहुत संयोग मिले, लेकिन उसमें शांति देने की ताकत नहीं है। पाप का उदय है, बहुत प्रतिकूल प्रसंग मिले, लेकिन उसमें दुख देने की ताकत नहीं है, वो भी हमारे लिए बेकार है। पाप भाव इच्छा की वो भी बेकार है पाप के उदय में। पुण्य के उदय में भी इच्छा बेकार है, फिर क्या करें? वो कुछ नहीं, जो उदय जनित बाहर में परिस्थितियां, जीवन मरण, संयोग वियोग, अच्छा बुरा, नाना प्रकार की बनती हैं, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। मन स्थिति को बदलने के लिए स्वरूप में स्थित रहने की आवश्यकता है। एक ज्ञायक में लग करके जगत के अनेक ज्ञानी सुखी हुए हैं। पुण्य के उदय में ज्ञान का क्षोभ सब मिला है, सत्समागम मिला है, जिनवाणी मिली है। इसे विषय कषाय पापों में और परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणाम में लगाकर हम बर्बाद न करें, अन्यथा एक इंद्रिय में थोड़ा सा ज्ञान हमारा रह जाएगा। जो शक्तियां हैं अनंत आत्मा में, बस दो ही काम है, या तो शक्तिवान की आत्मा को दृष्टि ज्ञान में लेकर आराधना करके शक्तियों का पर्याय में विकास करें, या फिर शक्तिवान को भूल करके प्रमाद में, जंजाल में, अपेक्षाओं में फंस करके और शक्तियों का पर्याय में ह्रास करें। ह्रास होते होते ज्ञान अक्षर के अनंत विभाग हो जाएगा। विकास होते होते श्रद्धालय में अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा। बहुत सरल भी काम है, कठिन भी है। बाहर में तो उदय जनित संयोग है, संयोग में हम होड़ लगाएंगे, हार जाएंगे। क्योंकि हीन जाति वाले भी पुण्य के उदय वालों के सामने हार जाएंगे। उनके पास संयोग बहुत होगा और हमारे पास उस जाति का पुण्य ना होगा, तो हमारे पास उस संयोग में होड़ लगाना हमारा बेकार है। और यदि हम तत्व निर्णय और तत्व ज्ञान में स्वरूप सन्मुख होने का प्रयत्न करेंगे, तो हमें अंदर से वो रतन प्रकट होगा जिसकी 3 लोक की संपत्ति हुई, जिसके सामने कोई कीमत नहीं रखती। हम पड़ोसी की भांति देर रात को अपने स्वभाव से भिन्न जानकर, पड़ोसी मानकर अपने स्वचतुष्टय रूपी निज घर में रहने की आदत डालें, आत्मनिर्भर बने। क्योंकि ज्ञानियों ने हमें एक ही संदेश दिया है, हे भवजीवो, अपने स्वरूप की रुचि करने वाला जीव आत्मनिर्भर बन के बंधन से छूट जाता है और अपने स्वरूप को भूलकर पराधीन रहने वाला अज्ञानी बंधन में निरंतर बन जाता है। अभी तक अनंत काल का जीवन बीता, कितनी पर्याय हमने धारण की, कितने बार उन 4 गति 84 लाख योनियों में बार बार हम घूमे, लेकिन मौत से हारते गए। अब ये चांस एक ऐसा है कि जिसमें हम मौत को हरा सकते हैं। और पढ़ते हैं हम, अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर दे धरेंगे। देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे। नासी जासी हम थिरवासी, चोखे हो निखरेंगे। मरे अनंतवार बिन समझे, अरे स्वरूप को समझे बिना भाव मरण से मरे। अब समझे सुधरेंगे, अब समझ करके पर्याय में सुधरेंगे। पुण्य के उदय में मोही जीव पागल बनते हैं। आत्मनिर्भर वाले जीव पुण्य के उदय को संयोग जान करके
अनित्य जान करके, क्षण भंगुर जान करके, उसकी उपेक्षा करके अपने निरपेक्ष स्वभाव को अपनी दृष्टि में लेते हैं और वे जीत जाते हैं। अपने उदय प्रमाण जो भी संयोग मिला है, यदि उसमें हमें संतोष नहीं है, क्या कहा, उदय प्रमाण जो भी संयोग हमें मिला है उसमें यदि हमें संतोष नहीं है तो फिर 3 लोक की विभूति मिलने पर भी तृष्णा नहीं मिटेगी। इस तृष्णा को, इस लोभ को, इस अंदर की अपेक्षा को समाप्त करने के लिए हम संयोग में नीचे वालों को देखें तो संयोग ज्यादा दिखेगा, सबसे ऊपर सिद्धों को देखें तो स्वभाव पूरा दिखेगा और हमारा पुरुषार्थ करके अपना जीवन सफल होगा। हमने जीवन में क्या किया अज्ञान से? अरे अज्ञानी घर छोड़ता है और ज्ञानी घर पाता है। जो संसार से उदास है, संसार उसका दास है। क्यों कि संसार में संतोष सबसे बड़ा धन है और सादगी सबसे अच्छा जीवन है। दुष्कृत की ओर अगर चित्त दौड़ रहा है तो श्रीमद जी कहते हैं कि मृत्यु का स्मरण करो। अपनी भूलों से शिक्षा ना लेने वाला मनुष्य अज्ञानी तो है, मोही तो है। त्याग रोगी बनकर नहीं, योगी बनकर करो। हमें त्याग से घबराहट क्यों लगता है कि हम स्वरूप को ग्रहण नहीं किया। यदि स्वरूप को ग्रहण करें तो वासनाएं मिट जाएं और त्याग में मजा आ जाए। त्याग में मजा किनको आता है बताओ, बोलो सब लोग, किनको आता है? संयोग को व्यर्थ जो जानते हैं उन्हें त्याग में मजा आता है। लुटाते हैं संयोग को, क्यों? व्यर्थ जाना है और स्वभाव को सार्थक जाना है। सार्थक स्वभाव को जाना है, उसे ग्रहण करते हैं, और व्यर्थ जाना है उसे त्याग करते हैं। आत्मा में ज्ञान तो सबके है, पर धन्य वे हैं जिनके श्रद्धा ज्ञान चारित्र में आत्मा आ गया, जिनके ज्ञान में आत्मा बसता है, श्रद्धान में आत्मा बसता है, चारित्र में आत्मा बसता है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना आत्मा बसता है। धन्य है। कुंदाचार्य महाराज नियम सार में कैसी सुंदर बातें फरमाते हैं कि हे भवजीवो, अरे अनंत काल बीत गया, अब कहने की आदत छोड़ो और निस्वरूप के लक्ष्य का अभ्यास करके सुखी हो। धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, मीठे बोलो, हितमित प्रिय वचन बोलो, आदर से बोलो, बहुत जरूर होने पर कल्याणकारी वचन बोलो। मौन रह करके अपनी साधना करो। एकांत, मौन और असंग, एक की साधना मौन रहकर असंग स्वभाव की दृष्टि पूर्वक शांति से करने का ये जीवन हमें मिला है। मन में स्वभाव की इतनी दृढ़ता धारण करो कि तुम्हारे मन की शांति को कोई बिगाड़ न सके, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में ज्ञायक प्रभु का वास हो गया। अब उसे कोई जीवन की ताकत दुनिया की नहीं जो तुम्हें दुख दे सके। कोई भी कार्य छिपा करके करने की आदत ज्ञानियों की नहीं होती। अनुचित कार्य उनके सहज छूट जाते हैं। हर समय जीवन में अपनी खुली किताब रखो ताकि कोई भी देख सके। प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालो। मुझे किस क्षेत्र में कहाँ शिथिलता आई, इसको अगर मैं देखता रहूँगा तो मुझे कभी भी जीवन में दुख नहीं होगा। निरीक्षण करने वाला दोषों का निर्दोष स्वभाव के बल से उनको टालता हुआ चला जाता है। हमको जीवन इसलिए नहीं मिला, क्या कहा, हमें ये वर्तमान पर्याय, अनुकूलता, उत्तम कुल, भीतरागी शासन इसलिए नहीं मिला कि हम आत्म कल्याण का काम छोड़कर उन पराई वस्तुओं को प्राप्त करने में लगे रहें जिनको हम मरने के पहले यहीं छोड़ जाएंगे। इसलिए जीवन मिला है। उन चीजों को प्राप्त करने में लगे रहें जो क्षणभंगुर है, और हमारे प्राप्त करने से वो प्राप्त होंगी। हमारी आकुलता होगी, अज्ञान भाव होगा,
पाप होगा, दुख होगा, कर्म बंद होगा, वस्तु प्राप्त नहीं होगी, उदय जनित प्राप्ति भी होगी तो उससे शांति नहीं होगी। फिर हम अपने जीवन को ममता का पाप साथ में ले जाकर आगे दुखी क्यों बने? जिस ज्ञान वैराग्य से जीव को सदा आराम मिलता है, अपने घर में रहने वाले को ज्ञान वैराग उपजते हैं, अनंत काल तक आराम में रहता है। जो धन को और दान के निमित्त, विद्या को धर्म के निमित्त और अपने चित्त को निस्वरूप विचार के निमित्त और वाणी को दूसरों के हित के निमित्त लगाते हैं, वे ज्ञानी ज्ञायक की दृष्टि रखकर सभी स्थान पर सुख पाते हैं। ज्ञानियों के जीवन और मोहियों के जीवन बहुत अलग है, क्योंकि सारे मोही देह बुद्धि वाले, सारे ज्ञानी आत्मबुद्धि वाले। कभी भी गंदे विचारों को अपने मन में स्थान मत दो। वो स्थान कब नहीं देंगे? जब हम निरंतर सद्विचार करते रहेंगे, स्वरूप के अनुकूल विचारों की धारा हमारी चलती रहेगी, गंदे विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अज्ञानियों की क्या पहचान है कि वो बोल के सोचते हैं, और ज्ञानियों की क्या पहचान है कि ज्ञानी सोच करके बोलते हैं। सोच करके बोलने वाले हर क्षण सुखी रहते हैं, और बोल करके सोचने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। आप जो भी काम हम करें उसके लिए बातें ना करें, कार्य को अमल में रहने का, कार्य को बोलने दें। हमारी आदत ये है, ये अलमारी कैसी बनी बताइए भाई साहब? अरे साहब बहुत बढ़िया बनी। हम चाहते क्या है? क्या चाहते हैं कि मैंने बनवाई है, मैंने बनाई है। अरे बनी है वो देखो, अलमारी को बोलने दो मैं कितनी अच्छी बनी हूं। तुम कर्ता बुद्धि का भार रख करके उन परमाणुओं के पर्णमन के कर्ता क्यों बनते हो? तुम उनके पर्णमन के कर्ता बनोगे, सारे दुनिया के जितने संयोग हैं उनको बोलने दो। ये चीज टेबल कैसी बनी है भाई साहब? मैंने बहुत मेहनत से बनवाई है। अरे आपने क्या बनवाई है? आपने तो विकल्प किया है, आकुलता की है और कर्ता बुद्धि का अज्ञान अपने पास रखा है। वो टेबल का एक एक परमाणु, जिसे हम टेबल कहते हैं, जिसे हम अलमारी कहते हैं, जिसे हम मकान कहते हैं, दुकान कहते हैं, सोना चांदी हीरा पन्ना कहते हैं, सब संयोग कहते हैं, उसे हमारे परमात्मा, हमारी जिनवाणी उसे पुद्गल की पर्याय कहती है। जब आपको एक पुद्गल की पर्याय परिणमती हुई दिखेगी तो आपको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तीन लोक के सारे चेतन जड़ पदार्थ त्रिकाल सत हैं। सत निकम्मा रहता नहीं, पर्याय के परिणमन का क्रम कभी टूटता नहीं, वस्तु का सहज स्वभाव कभी मिटता नहीं, उत्पाद व ध्रुव का नियम कभी भंग होता नहीं, बाहर से सुख आता नहीं, धक्का देकर दुख कभी जाता नहीं। अज्ञानी को अज्ञान के कारण वस्तु की स्वतंत्रता समझ में आती नहीं, ज्ञानी को परतंत्रता भाती नहीं। तीनों काल में कभी अनहोनी होती नहीं, और होनी है वो तीन काल में कभी टलती नहीं। ये सब बातों को जान करके हमें अपने जीवन में क्या काम करना है, बस कितना सुंदर दृष्टांत आचार्य भगवंतों ने। अरे फूल में गंध है, तिल में तेल है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है, ईख में गुण है, उसी प्रकार आत्मा में स्वभाव रूप, शक्ति रूप, पारणामिक भाव रूप परमात्मा अंदर विराजमान है। उसे दृष्टि में लेकर के हम अपने जीवन में इन अपेक्षाओं से हटें, परमात्मा से दूर रहें, कषाय हमारे पास ना आ पाए, अकषाय स्वभाव की दृष्टि छूटे नहीं, आराधना एक क्षण को भी हमारी हमसे हटे नहीं, और हमारा जीवन अपनी पर्याय में जैसा स्वभाव ऐसा हमारा जीवन, स्वाभाविक जीवन। बस अगर हमने अपने स्वभाव के अनुकूल अपने स्वाभाविक जीवन को पर्याय में बनाया तो हम जीवन में जीत जाएंगे, और आत्मनिर्भर बन के अनंत काल तक इस शुद्धात्मा के लक्ष्य पूर्वक सारी अनंत काल तक शांति से जिएंगे। ऐसा जीवन हम सब जिए, इस भावना के साथ अभी अपन समाप्त कर रहे हैं। अब आपके सामने हमारे संगीत सम्राट भाई साहब
श्री बसंत जी बरजात्या एक सुंदर भजन सुनाएंगे। सभी लोग बहुत शांति से बैठें। आइए भाई साहब। अंतर ओजल करना रे भाई, अंतर ओजल करना रे, अंतर ओजल करना रे भाई, अंतर ओजल करना रे। कपट कृपान तजे नहीं तब लो, करनी काज न सरना रे। कपट कृपान तजे नहीं तब लो, करनी काज न सरना रे। अंतर ओजल करना रे भाई, अंतर ओजल करना रे। जप तप तीरथ यज्ञ व्रतादिक, आगम अर्थ उचरना रे। जप तप तीरथ यज्ञ व्रतादिक, आगम अर्थ उचरना रे। विषय कसाय कीच नहीं धोयो, विषय कसाय कीच नहीं धोयो, यों ही पच पच मरना रे। अंतर ओजल करना रे भाई, अंतर ओजल करना रे, अंतर ओजल करना रे भाई। बाहिर भेष क्रिया और सुच सो, किए न पार उतरना रे। बाहिर भेष क्रिया और सुच सो, किए न पार उतरना रे। नाही है सब लोक रंजना, नाही है सब लोक रंजना, ऐसे वेदन वरना रे। अंतर ओजल करना रे भाई, अंतर ओजल करना रे, अंतर ओजल करना रे भाई। कामाधिक मन सो मन मेला, कामाधिक मल सो मन मेला, भजन किए क्या तिरना रे। भूधर नील बसन पर कैसे, भूधर नील बसन पर कैसे, केसर रंग उचरना रे। अंतर ओजल करना रे भाई, अंतर ओजल करना रे। कपट कृपान तजे नहीं तब लो, कपट कृपान तजे नहीं तब लो, करनी काज न सरना रे। अंतर ओजल करना रे भाई, अंतर ओजल करना रे।